हेलो बच्चों, मैं शशि चंद्रा आप सभी बच्चों का अपने YouTube चैनल स्टडी विद चंद्रा में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम जो आपकी पाठ्य पुस्तक है 10वीं की क्षितिज भाग 2 उसका 5वां पाठ जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित उत्साह और दूसरा भाग है इसका अट नहीं रही है। तो आज हम इसमें से उत्साह जो है उसकी व्याख्या करेंगे कविता की। इससे पिछली वीडियो में आपको बता चुके थे कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय कैसा है, उनकी साहित्यिक रचनाएं और उनकी आलोचना और निबंध और उनकी भाषा शैली कैसी थी। तो इस जो वीडियो में हम आपको जो उत्साह है उस कविता की व्याख्या करेंगे बच्चों। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। तो बच्चों, ये जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं ये छायावाद के कवि हैं, छायावाद के लेखक हैं और ये प्रकृति प्रेमी थे। ये प्रकृति से बहुत प्रेम करते थे। तो इन्होंने यहाँ पर जो बादल है उनको बुलाया है, उनका आह्वान किया है और बादलों को इन्होंने एक क्रांति लाने वाला बताया है कि बादल जो हैं वो क्रांति लाते हैं और उनको किस तरीके से वो क्रांति लाते हैं और नवजीवन देते हैं इस धरती पर। तो आइए, बादल गरजो यानी कि हे बादल, बादलों को बुलाते हैं, पुकारते हैं और बोलते हैं हे बादल तुम गरजो। घेर घेर घोर गगन यानी कि गगन को घेर घेर के, चारों तरफ से घेर के और घोर के, अर्थात जो काले बादल होते हैं उनका जो बहुत ही काले बादल जब चारों ओर से आकाश को घेर लो। धाराधर ओ, धाराधर धारा को धरने वाले अर्थात बादल, जो बादलों का पर्यायवाची शब्द है धाराधर, उनको संबोधित किया है सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने और बोला है धाराधर ओ, हे बादलों तुम इस आकाश को चारों ओर से अपने काले बादलों से घेर लो और खूब गरजो, खूब गरजो। ललित ललित काले घुंघराले, ललित ललित काले घुंघराले अर्थात ललित का जो अर्थ है वो है सुंदर सुंदर या कोमल कोमल। काले घुंघराले, काले और घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, जो बालक है उसकी कल्पना कैसे पाले, अर्थात जो काले बादल हैं खूब काले और सुंदर सुंदर, जैसे कि जो बच्चा होता है उसके जो घुंघराले बाल होते हैं उसी तरीके से ये जो बादल हैं यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। विद्युत छवि उर्मे, विद्युत अर्थात बिजली की छवि अर्थात उसकी सूरत यानी कि चमकीली, विद्युत छवि उर्मे, उर से तात्पर्य है यहाँ पर हृदय से, अर्थात जो उर है वो हृदय का पर्यायवाची शब्द है। कवि नवजीवन वाले, जो कवि कहता है हे नवजीवन वाले बादल तुम्हारी जो छवि है वो बहुत चमकीली है। वज्र छिपा अर्थात जो कठोरता है वो तुम्हारे अंदर छिपी हुई है। और नूतन कविता फिर भर दो, जो नूतन कविता है, एक नई कविता जो है वो फिर से जो है फिर से लिख दो या फिर से रच दो। अर्थात यहाँ पर जो कवि है वो बादलों को एक क्रांति करने वाले बादल कहता है कि जो बादल हैं वो खूब तेज गरज कर और गड़गड़ा कर के इस पृथ्वी पर जो है बारिश कर दें, जिससे कि जो अर्थात गरजने से मतलब है कि बादल इस तरीके से गरजें कि जो सोए हुए लोग हैं, अर्थात जो क्रांति लाने के लिए बादलों को गरजना पड़ेगा, जिससे जो लोग सो रहे हैं और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए उनको बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं है, तो उनको जगाने के लिए कि वो क्रांति करें, इसलिए वो जो कवि है उनको कहता है कि हे बादल तुम गरजो, जिससे कि ये जो सोए हुए लोग हैं उनकी नींद खुल जाए और फिर तुम बरसो।
बरसने के बाद इस धरती पर जब तुम्हारी जो पानी की बूंदें गिरेंगी धरती पर, तो नवजीवन वाले, इसीलिए उस बादल को नवजीवन वाले कहा है, क्योंकि जब बादलों की जो बारिश करेंगे बादल, और उससे जब पानी जो है वो धरती पर गिरेगा, तो उससे जो बीज दबे हुए होते हैं धरती में, उसमें छोटे छोटे अंकुर फूटेंगे और वो जो बीज हैं उनमें नया जीवन मिल जाएगा। फिर नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो, अर्थात बादल तुम गरजो। विकल 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 उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। अर्थात विकल 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 का मतलब होता है बच्चों बेचैन, अर्थात जिसका मन नहीं, जैसे उन्मन है, उन्मन का मतलब हो गया यहाँ पर उड़ा उड़ा मन, जिसका मन ही ना कहीं पर लगे। और विकल का मतलब है व्याकुल या परेशान। उन्मन थे विश्व के निदाग, अर्थात विश्व के निदाग से मतलब है गर्मी, निदाग का मतलब है गर्मी, के सकल, सकल माने सब, जन माने व्यक्ति, विश्व के यानी पूरे संसार के सभी व्यक्ति इस गर्मी से व्याकुल हैं, इस गर्मी से व्याकुल हैं। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, अनंत माने जिसकी कोई गिनती ही ना हो, जिसका कोई अंत ही ना हो, अनंत। घन माने बादल, बादल का पर्यायवाची घन, और अज्ञात यानी कि जिसकी दिशा ना पता हो, पता ही ना हो, यानी कि बादल जो हैं वो अज्ञात दिशा से आए और खूब सारे बादल, इतने खूब सारे घनघोर बादल एक साथ आए। तप्त धरा यानी कि तप्त माने तपती हुई या गर्म, धरा जो है पृथ्वी का पर्यायवाची, पृथ्वी पर जल से फिर शीतल कर दो, शीतल का पर्यायवाची ठंडा, यानी कि धरती को फिर से ठंडा कर दो, बादल गरजो। अर्थात यहाँ पर जो कवि है वो कहता है कि विश्व के लोग प्यासे हैं, ताप व गर्मी के कारण तप्त प्यासे जनमानस, यानी कि जो लोग हैं, व्यक्ति हैं, उनका सहारा केवल तुम ही हो। कौन? बादल। तो बादल तुम आओ और यहाँ पर खूब बरसो, जिसका मतलब इतने घनी मात्रा में, इतनी ज़्यादा मात्रा में तुम आओ कि जिससे कि पूरे आकाश में चारों ओर काले ही काले बादल दिखाई दें और कुछ भी ना दिखाई दे, और तुम इस धरती पे इस तरह बरसो कि इसको शीतल कर दो, और जो प्यासे लोग हैं और गर्मी से परेशान लोग हैं उनकी गर्मी मिटा दो और उनकी प्यास मिटा करके इस धरती को शीतल कर दो। अर्थात दूसरी ओर जो यही बादल है वो क्रांति का प्रतीक भी है। और क्रांति किस तरीके से आती है, जैसे क्रांति के लिए लोग जो है उनमें गुस्सा होना चाहिए, जिस तरीके से बादल हैं वो गरजेंगे, खूब गड़गड़ाएंगे, तो क्रांति भी इसी तरीके से आती है, चिल्ला करके और चीख करके जब लोग बाग किसी चीज़ का आह्वान करते हैं या पुकारते हैं। इसी तरीके से जो कवि है वो भी बादलों को पुकार रहा है और आह्वान करता है और कहता है कि हे बादल तुम आओ गड़गड़ा कर, और क्योंकि तुमसे ही जब तुम गड़गड़ा करके आओगे तो यहाँ पर जो लोगों की है वो नींद खुलेगी, और जब तुम बरसोगे तो तुम्हारे पानी से, तुम्हारी एक एक बूंद से जो लोगों को तसल्ली होगी और शीतलता मिलेगी नया। और जो पृथ्वी के, धरती के अंदर दबी हुई जो बीज हैं उनमें अंकुरण होगा, पौधे उगेंगे और उनको नया जीवन मिलेगा, और जो लोग प्यासे हैं वो तुम्हारी बूंदों से शीतल होंगे और उस पानी से अपने आप को तृप्त करेंगे और उनको भी नया जीवन मिलेगा। तो इसी प्रकार से जो कवि है वो बादलों को एक नया जीवन देने वाला और क्रांतिकारी भी कहता है, नवजीवन देने वाला भी कहता है। तो बच्चों ये जो थी आपकी कविता उत्साह, जो सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित है,
जिनका जो निक नेम है वो निराला जी बोलते हैं उनको। तो बच्चों आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। यदि आपको कोई इसमें कुछ परेशानी हो, कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।